बूस्टअप करने के लिए या स्टैंड अप होने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मोटी मोटी बातें तो बहुत लोग कह जाते हैं, लेकिन जो निम्न स्तर का, जो नीचे से शुरुआत होता है, सफलता व्यक्ति को क्यों नहीं मिलता है। मैं बराबर सोचता हूं कि व्यक्ति असफल क्यों होते हैं और असफल और सफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ सोच का अंतर है। सोच का अंतर यह हो जाता है, असफल व्यक्ति यह सोचता है, यह संतुष्ट हो जाता है कि हम उतना काम कर लेते हैं या हमारी उतनी अर्निंग हो जाती है कि हम अपने परिवार का, बाल बच्चों का उचित तरीके से नहीं, किसी भी तरीके से हम पालन पोषण कर लेते हैं, तो आगे के बारे में वो नहीं सोचता है। सफल जो व्यक्ति होता है, उसका मंशा, उसका सोच, उसका फ्यूचर का विजन बहुत ही क्लियर होता है। सबसे पहले मैं दो शब्द में बोलना चाहूंगा कि जो भी टियान में जुड़े हैं, जैसे मैं हूं और भी लोग हैं, काफी सीनियर लीडर हैं, तो जुड़ने के समय जिस दिन आप जुड़ते हैं उसको आप अपने डायरी में डेट मेंशन करें और अपना एक टारगेट अचीव का जो है डेट जरूर उसमें शेयर करें कि हमें आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स हमें ए लेवल तक जाना है। और प्रतिदिन सुबह उठ करके कम से कम उसको एक बार जरूर पढ़ें, आपका विजन क्या है। उससे क्या होगा कि आपको डिमोटिव नहीं होने देगा, आपको बिल्कुल जो है मोटिवेशन करते रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तो बहुत सारे लोग बहाने बोल देते हैं, मैं भी बहाना बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, समय नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। नेटवर्किंग में बहाना शब्द का कहीं कोई जगह नहीं। मैं सैफी सर का बहुत ज्यादा मैं इज्जत करता हूँ, ये हमारे गार्जियन स्वरूप है, और इनका मैं बात जब सुनता हूँ तो बहुत हमें अच्छा लगता है। अच्छा इस मामले में लगता है कि व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान स्वाभिमान भी होना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति में, चाहे वो जिस लेवल का हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति स्वाभिमानी होना ये भी खतरनाक हो जाता है। जैसा कि अभी टिपोली के बारे में सर ने बता रहा था, बहुत, मैं तो जानता भी नहीं था कि टिपोली का इतना बड़ा फंक्शन है। आज मैं सुना हूं बहुत बारीकी से। और हकीकत यह है सर कि आज के डेट में फूड बैलेंस डाइट, जिसको हिंदी में संतुलित आहार कहा जाता है, संतुलित आहार कोई भी नहीं ले पाते हैं। लेते होंगे हम समझते हैं 2 से 4%, जिनका कि नाम आप लोग जानते हैं। तो हम अगर संतुलित आहार नहीं ले पाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि हम अस्वस्थ होंगे। 2 साल बाद, 4 साल बाद हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि टिपोली ने एक इतना, ये टियांस ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं, फूड बैलेंस डाइट आप जो है नहीं ले पाते हैं, सिर्फ आप अपने सप्लीमेंट को लेते हैं, तो सारी कमी को दूर कर देता है और आपको बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल सुदृढ़ बना देता है। प्रथम स्वर्ग है सुंदर काया। सुंदर काया का मतलब यह नहीं है कि आपका चेहरा चमकदार है, बिल्कुल ये है वो है, नहीं। सुंदर काया का मतलब कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर मैं खुद स्वस्थ नहीं हूं तो मैं किसी दूसरे को बारे में स्वस्थ होने की डिफिनीशन, परिभाषा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद अस्वस्थ हूं। तो पहले खुद स्वस्थ होने की जरूरत है। खुद स्वस्थ होने का मतलब नेटवर्किंग से कि पूरी प्लानिंग, पूरी जानकारी टियांस के बारे में, टियांस का प्रोफाइल क्या है, टियांस का थॉट क्या है, हमारे सप्लीमेंट क्या है, हम जो प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, ये सब जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। और जब भी किसी के पास आप अपनी बात को रखेंगे तो जरूर आपसे प्रभावित होगा, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। और ये दुनिया तो है ऐसा कि जो है कुछ लोग तो शिकायत करेंगे ही,
ऐसा है वैसा है ये है। कुछ लोग बोलते हैं कि टियान्स का प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। अरे कॉस्टली क्या नहीं है, अगर आपका जांग का हड्डी जिसको फीमर कहा जाता है इंग्लिश में, फीमर का हड्डी अगर फ्रैक्चर कर जाता है, आप कहीं अगर किसी भी सर्जन के पास आप जाते हैं तो 5 लाख रुपया पहले बोलता है कि जाके रिसेप्शन में जमा कर दीजिए। आप भाग करके जाते हैं, 5 लाख रुपया तुरंत जमा कर देते हैं। तो हेल्थ के बारे में जो है बिल्कुल जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जैसा मैं आज टिपोली के बारे में सुना, बिल्कुल टिपोली ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि जितने हमारे प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट हैं, उसको बारी बारी से जो है सेल्फ ऊपर अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए, अपने लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है बहुत काफी मदद मिलेगी, आपको उसको ब्रीफ करने में बहुत ज्यादा जो है सहूलियत होगा। और एक, मैं ज्यादा समय भी नहीं है, एक मैं सिर्फ एक छोटा सा शेर बोलूंगा, उसके बाद में इसको मैं समापन करूंगा। खामोश तबीयत, खामोश तबीयत तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। ये बहुत बड़ी बात है। खामोश रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला, कोहराम मचाना होगा। कोहराम मतलब जो है, आपको ये संकल्प होना चाहिए, ये दृढ़ होना चाहिए कि हमारे भारत में जितने लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, अपर क्लास के हो या लोअर क्लास के हो, हमको एक मिशन के तहत उनको बिल्कुल स्वस्थ बना देना है, ताकि वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके हॉस्पिटल में नहीं जाए। और जैसे ही वो ये होगा तो हमारे साथ एक हुजूम हो जाएगा, हमें किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप टियांस में आ जाओ। वो खुद आएंगे मेरे पास समय लेने के लिए, मैं बोलूंगा ठीक है आज तो समय मेरे पास नहीं है, कल आना, 2 दिन बाद आना, वो दौड़ के आएगा मेरे पास। ये होता है पावर। और मैं एक अपलाइन के बारे में बोलना चाहूंगा। अपलाइन, डाउन लाइन, या कोई बोलते हैं डाउन लेग, अप लेग। अपलाइन जो होता है उसको अगर मैं कहूं तो एज ए फादर होता है। अपलाइन को एज ए फादर का रिगार्ड मिलना चाहिए। और अपलाइन का फर्ज यह बनता है कि हमारे अंदर जितने डाउन लेग में हैं या हमारे लेग में जुड़े हुए हैं, उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करना, क्या प्रोग्रेस हुआ क्या नहीं हुआ, ये मॉनिटरिंग करना अपलाइन का काम होता है। और स्वाभाविक है कि अपलाइन के नीचे अगर बेहतर काम होगा तो अपलाइन वाले तो ऐसे ही जंप मार जाएंगे, कोई रोकेगा? अभी सैफी सर जो है जिस मुकाम पे हैं, हमें तो लगता है कि आने वाले समय में 1-2 साल में जो है बिल्कुल एचडी इनका एकदम बिल्कुल कंफर्म है, तो रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि हमें लगता है कि जब ये जगते हैं मॉर्निंग से लेकर के, तो इनको लगता है कि बस ओनली 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 सिर्फ टियांस। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सन 2025 तक, चाहे वो हो सकता है लास्ट हो 25 का, 25 तक ऐसे समय आने वाले हैं कि हमें घरेलू सामान भी जो है, अगर हम किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में या नेटवर्किंग में नहीं जुड़े होंगे तो हमें नहीं मिलने वाला। ये आप जान लीजिए, एक क्रांति आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और उसमें अव्वल दर्जे में मैं देख रहा हूं, जहां तक हमारी एस्ट्रोलॉजी बोलता है कि टियांस तो बिल्कुल जो है सिक्सर मारेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, सिक्सर लगाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ, और जैसा कि सैफी सर ने हमें कुछ बोलने का मौका दिया, और मैं तो बराबर कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रयासरत रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सीखूं। कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं होता। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय टियांस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू बहुत। आपके आशीर्वाद के लिए आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा।